$7 बिलियन की है, लेकिन 2030 तक यह जीडीपी बढ़कर लगभग $100 बिलियन की होगी। बांग्लादेश की करंट नॉमिनल जीडीपी $455 बिलियन की है, लेकिन 2030 तक यह जीडीपी बढ़कर $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा होगी। गाइस, देखा जाए अगर जीडीपी पर कैपिटा इनकम को, तो जहां नेपाल की पर कैपिटा इनकम 2024 में $1,516 की है, वहीं 2030 तक यह पर कैपिटा इनकम बढ़कर 3000। कहने को नेपाल भी आहिस्ता आहिस्ता बहुत सी तरक्की करता हुआ दिखाई दे रहा है और वहीं पर बांग्लादेश भी किसी से कम नहीं है। बांग्लादेश भी बहुत सी तरक्की कर चुका है और इन फ्यूचर भी बहुत ज़्यादा तरक्की करने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। तो आज हम कंपैरिजन देखने वाले हैं नेपाल वर्सेस बांग्लादेश 2030 का। तो वीडियो मजीद आगे बढ़ते हैं, कंट्री कंपैरिजन देखते हैं 2030 के अंदर आखिर नेपाल की जो बताया जा रहा है कि नेपाल कहां तक जा सकता है और बांग्लादेश का जो बताया जा रहा है कि बांग्लादेश कहां तक जा सकता है। ये सिर्फ एक एस्टिमेट लगाया जा रहा है, बट इन फ्यूचर कुछ भी होने को हो सकता है। वीडियो मजीद आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन देते हैं, बट रिएक्शन से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब ऑन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फॉर मोर कंटेंट। तो चलिए वीडियो प्ले करते हैं, रिएक्शन देते हैं। 3 2 1। गाइस, क्या होगा जब नेपाल एंड बांग्लादेश को ईयर 2030 के रेफरेंस से कंपेयर कर लिया जाए, तो कौन सा कंट्री जीतेगा इस कंपैरिजन बैटल को? 2030 तक क्या होगी इन दोनों ही कंट्रीज की इकॉनमी, पॉपुलेशन, पॉवर्टी स्ट्रक्चर एंड एक्सेट्रा, सब कुछ देखेंगे आज के इस वीडियो में। तो हमारा यह वीडियो कंप्लीट वॉच करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो शुरू करते हैं आज का यह वीडियो बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, नेपाल की करंट पॉपुलेशन 3.1 करोड़ पीपल है, लेकिन 2030 तक यह पॉपुलेशन बढ़कर 3.3 करोड़ तक की हो जाएगी। बांग्लादेश की पॉपुलेशन 2024 में 17.1 करोड़ पीपल है, लेकिन 2030 तक यह पॉपुलेशन बढ़कर 18.6 करोड़ की हो जाएगी। दोस्तों, अगर बात की जाए जीडीपी की, तो नेपाल की करंट नॉमिनल जीडीपी 2024 में $47 बिलियन की है, लेकिन 2030 तक यह जीडीपी बढ़कर लगभग $100 बिलियन की होगी। बांग्लादेश की करंट नॉमिनल जीडीपी $455 बिलियन की है, लेकिन 2030 तक यह जीडीपी बढ़कर $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा होगी। गाइस, देखा जाए अगर जीडीपी पर कैपिटा इनकम को, तो जहां नेपाल की पर कैपिटा इनकम 2024 में $1,516 की है, वहीं 2030 तक यह पर कैपिटा इनकम बढ़कर $3,030 की होगी, यानी कि डबल। वहीं बांग्लादेश की जीडीपी पर कैपिटा इनकम करंट टाइम पर $2,646 की है और 2030 तक यह जीडीपी पर कैपिटा इनकम $5,376 की होने वाली है। दोस्तों, अगर बात की जाए 2030 की मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज की, तो नेपाल में 2030 तक सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर होंगे काठमांडू, पोखरा एंड पतन सिटी, जबकि बांग्लादेश के 2030 तक टॉप 3 मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज में ढाका, चिटागोंग एंड खुलना सिटी का नाम होगा। गाइस, फ्यूचर मेगा प्रोजेक्ट्स की बात की जाए जो कि 2030 तक इन दोनों ही कंट्रीज में कंप्लीट हो सकते हैं, तो नेपाल में बुद्धि गंडकी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट प्रोजेक्ट, पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट, वेस्ट सती हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट प्रोजेक्ट एंड रेलवे का डेवलपमेंट हो सकता है। जबकि बांग्लादेश में पद्मा ब्रिज, रूपू न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोजेक्ट, बंगा बंधु शेख मुजीब रेलवे ब्रिज, ढाका मेट्रो रेल एक्सपेंडेड, ओस्मानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड ढाका एलिवेटेड एक्सप्रेसवे कंप्लीट हो सकता है। आइए दोस्तों, अब कुछ रैंडम फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं। तो नेपाल का लिटरेसी रेट 2030 तक 85% से भी ज्यादा होगा, जबकि 2030 तक बांग्लादेश की 84% से भी ज्यादा पॉपुलेशन वेल लिटरेट होगी। नेपाल का पॉवर्टी रेट 2030 तक लेस देन 13% का होगा, जबकि बांग्लादेश का लेस देन 2% का। दोस्तों, नेपाल में 2030 तक 58 से भी ज्यादा एयरपोर्ट्स होंगे, जबकि बांग्लादेश में 30 से भी ज्यादा एयरपोर्ट्स होंगे। नेपाल का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2030 तक 0.670 मीडियम लेवल का होगा, जबकि बांग्लादेश का 0.690 मीडियम लेवल का। नेपाल में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2030 तक लेस देन 7% का होगा, जबकि बांग्लादेश में लेस देन 2% का। दोस्तों, जहां 2030 तक नेपाल में इंटरनेट यूजर्स का नंबर 2 करोड़ से भी ज्यादा होगा, वहीं बांग्लादेश में 10 करोड़ से भी ज्यादा होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो मिलता हूँ दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। जी तो फ्रेंड्स, ये था वीडियो जिसके अंदर हमने देखा है कि जो नेपाल है, नेपाल 2030 में भी किसी से पीछे रहने वाला नहीं है। नेपाल भी बहुत सी चीज़ों को लेकर सिमिलर है बांग्लादेश की
तरह जिस तरह बांग्लादेश कुछ चीज़ों में आगे, उसी तरह नेपाल जो है, नेपाल भी तकरीबन बांग्लादेश को उन चीज़ों के अंदर बीट करता हुआ दिखाई दे रहा है। सिर्फ चंद एक चीज़ें हैं जिनके अंदर बीट करता हुआ दिखाई दे रहा है। बाय द वे जो बाकी की बात है जी, बांग्लादेश तो जब 1971-72 के अंदर पाकिस्तान से जुदा हुआ था, तब से जद्दोजहद में लगा हुआ है, बहुत से ममालिक से आगे जाने की कोशिश कर रहा है और उसने ये करके भी दिखाया है। उसने पाकिस्तान का ही एग्जाम्पल लगा लें कि पाकिस्तान से अलहदा हुआ था और उसको धुतकारा जाता था, बांग्लादेश को उनकी ज़ुबान की वजह से धुतकारा जाता था, बहुत कुछ उनके साथ किया जाता था और उन्होंने उसी ज़ुबान के सिर पे और अपनी हिम्मत के सिर पे उन्होंने इतनी जद्दोजहद की, इतनी मुशक्क़त की कि आज पाकिस्तान और इंडिया को और चाइना को बीट करते हुए और दूसरे ममालिक को, कई ऐसे ममालिक हैं जिनको बीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वहीं पर अब नेपाल जो तेज़ी से उठता हुआ मुल्क दिखाई दे रहा है, उस नेपाल के अंदर भी जो बांग्लादेश है, अगर उनका कंपैरिजन किया जाता है तो बांग्लादेशी आहिस्ता आहिस्ता बहुत सी ग्रोथ हासिल कर रहे हैं और नेपाली भी बहुत सी ग्रोथ हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा। वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब मानो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फॉर मोर कंटेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।